हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे आपके जीके सीरीज का पार्ट 8 जो कि इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इस पार्ट में हम देखेंगे, ये हमारा पार्ट नंबर 8 होगा और इसके प्रीवियस पार्ट में हमने 30 सेट का 7 पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप उस वीडियो को जाके वहाँ से देख सकते हैं और आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और कैसा है, क्या उसमें प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो से उस प्रॉब्लम को दूर कर पाएँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 8, जो कि आप देख सकते हैं पार्ट 8 है होगा ये हमारा, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके इम्पॉर्टेंट आपके लिए होगा। तो आप इस वीडियो लेक्चर को पूरे लास्ट तक देखें। और इस पार्ट 8 में जो कि हमारा ये पार्ट 8 का जो सेट है, इसमें हम 30 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चंस का सेट करेंगे। उस क्वेश्चंस को करने के लिए हम आपको क्वेश्चंस के साथ साथ 4 ऑप्शन और उस ऑप्शन के साथ साथ आपको 15 सेकंड का टाइम देंगे, जिस टाइम के अंदर आपको क्वेश्चंस को खुद से समझना है और उस क्वेश्चंस को नोट भी करना है और आपके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा उस आंसर को अपने कॉपी पे नोट करना है। और नोट करने के 30 क्वेश्चन जैसे ही समाप्त होंगे उसके बाद ही आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने 30 में से कितना क्वेश्चन खुद से सही किया और किस क्वेश्चन में आपने गलती की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इस क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ। जो अंग्रेजी संसद था हमारा, उसमें भारत सरकार का जो अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है कब पारित किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है 1852 यानी 1852, सेकेंड है 1856 1856, सी है 1858 1858 और डी है 1860 यानी 1860। तो 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, जो हमारा पार्ट है ये पार्ट 8 कर रहे हैं, तो आपको इसका आंसर बताना होगा। अब आपका जो 15 सेकंड का टाइम है आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 15 सेकंड का टाइम स्टार्ट है। इस टाइम में आपको बताना है कि अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ। ये आपको अपने कॉपी पे नोट करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वो हमारा होगा सी जो है 1858, ये हमारा करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं जो करेक्ट आंसर होगा वो ग्रीन हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है। यानी इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उसका 1896 का जो अधिवेशन था वो निम्न 4 ऑप्शन जो दिए हैं इनमें किसके लिए विख्यात है, किसके लिए फेमस है, ये आपको बताना है। फर्स्ट है पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, सेकंड ऑप्शन है यानी बी पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, सी ऑप्शन है पहली बार तिरंगा फहराया गया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट चूज़ करके और कॉपी पे नोट करना है। अब इसका जो है 15 सेकंड का टाइम आपका यहाँ पे स्टार्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्न में से किसके लिए विख्यात है, ये आपको बताना है। तो अब आपका जो टाइमिंग है वो 0 हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1896 के अधिवेशन में, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। यानी निम्न 4 जो ऑप्शन है इसमें से किस भारतीय गवर्नर को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेटिंग, बी ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, सी है सर चार्ल्स मेटकॉफ और डी ऑप्शन है लॉर्ड एलेनबोरो। तो 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं
इसमें आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। 15 सेकंड का टाइम अब आपका स्टार्ट है। निम्न में से किस भारतीय गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? चारों ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करके कॉपी पे नोट करना है कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा सी। सी जो है सर चार्ल्स मेटकाफ, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सी है, सर चार्ल्स मेटकाफ, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके स्क्रीन पे है। समुद्री व्यापार के संबंध में कातार्स व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? जो समुद्री व्यापार है हमारा, उसके संदर्भ में कातार्स व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? फर्स्ट है डच के द्वारा, फ्रांसीसी के द्वारा, अंग्रेज़ के द्वारा या फिर पुर्तगाली के द्वारा। तो चार ऑप्शन है। अब आपका 15 सेकंड का टाइम आपके स्क्रीन पे है। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कातार्स व्यवस्था यानी कतारबद्ध जो होती है वो व्यवस्था किसके द्वारा किया जाता था, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा डी। पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल करता था पुर्तगाली, तो डी इसका जो है सही आंसर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके स्क्रीन पे है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे जहाँ पे सही नहीं है ये ऑप्शन कहा जाए तो आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें से 3 जो ऑप्शन है वो आपके करेक्ट होंगे और एक ऑप्शन जो आपका होगा इनकरेक्ट होगा। तो इसलिए ऐसी क्वेश्चंस पे आप ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। बी ऑप्शन है वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। सी ऑप्शन है उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। और डी ऑप्शन है उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। तो 4 ऑप्शन है। अब आपका जो 15 सेकंड का टाइम है वो आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इस 15 सेकंड के अंदर आपको बताना है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है अपने कॉपी पे नोट करके कि आपने कौन सा करेक्ट आंसर आपके अनुसार होगा। तो देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका करेक्ट जो आंसर होगा, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। ये जो है आपका करेक्ट आंसर है डी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके स्क्रीन पे है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? यानी स्वतंत्रता आंदोलन जब हमारा हो रहा था तो उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि थी वो किस घटना के विरोध में, कौन सी ऐसी घटना घटी थी जिसको विरोध में इस उपाधि को उन्होंने वापस कर दिया था? फर्स्ट है बंगाल विभाजन, सेकेंड है जालियांवाला बाग हत्याकांड, सी है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट सेलेक्ट करना है कि कौन सा होगा। अब आपका 15 सेकंड का टाइम स्टार्ट है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6। और ये हमारा जो लेक्चर है पार्ट 8 है। आप प्रीवियस लेक्चर को हमारे प्लेलिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू जाके देख सकते हैं। तो अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जो बी है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के किस कांग्रेस अधिवेशन, कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल का प्रोविज़न लाया गया था? फर्स्ट है कराची अधिवेशन 1913, बी है बॉम्बे अधिवेशन 1915, सी है लखनऊ अधिवेशन 1916 और डी है कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। अब आपका टाइमिंग जो है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए स्टार्ट है। इस टाइम के अंदर आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जहाँ पर भी जो भी आपको प्रॉब्लम आती है या फिर हमारे वीडियो लेक्चर में जहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है
आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को दूर कर पाएँ। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, लखनऊ अधिवेशन 1916, यानी सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? भारत में पहली जो यूरोपीय बस्ती है वो किस स्थान पर स्थापित की गई थी, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कोच्चि, बी ऑप्शन है चिनसुरा, सी ऑप्शन है सूरत और डी ऑप्शन है चेन्नई। तो भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? अब आपका 15 सेकंड का टाइम आपके स्क्रीन पे है। 4 ऑप्शन भी आपके पास है और आप वीडियो को पूरे लास्ट देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्किप करने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम चल पाए या फिर एक्सप्लेन सही से नहीं हो पाए, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए जो है इसका कोच्चि, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्टेट है जो अंग्रेज को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? फर्स्ट है हैदराबाद, बी है बीजापुर, सी है गोलकुंडा और डी है अहमदनगर। तो 4 ऑप्शन है, किस राज्य ने अंग्रेज को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा अवसर फरमान जारी किया था, ये आपको बताना है। 15 सेकंड का टाइम क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका स्टार्ट है और आप वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। इसके बाद हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम देख रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, गोलकुंडा। जो सी है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? जो सलबाई की संधि थी वो कौन से युद्ध से संबंध रखता है? फर्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बी है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, सी है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और डी है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 का, ये 4 ऑप्शन है। अब आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो इस 15 सेकंड का टाइम आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप क्वेश्चंस को समझें और समझने के बाद अपने ही कॉपी पे आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपने जो क्वेश्चंस याद किया हुआ जो पहले, उसमें से कौन इसका करेक्ट आंसर है उसको ज़रूर नोट करें और हमारे दिए हुए आंसर से मैच करके लास्ट के 30 क्वेश्चंस के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, जो युद्ध हुआ था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है ए मीर कासिम, बी है सादत अली खान द्वितीय, सी ऑप्शन है अली वर्दी खान और डी ऑप्शन है सिराजुद्दौला। तो चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट बताना है कौन सा है। अब आपका टाइमिंग जो है 15 सेकंड का यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे स्टार्ट है। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन में कौन सा सही है। अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका होगा ए मीर कासिम। जो ए है ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? निम्न 4 ऑप्शन में से भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, सेंट्रल आयोग, बी है वुड्स डिस्पैच और डी है रेले आयोग। तो 4 ऑप्शन है
आपको करेक्ट बताना है कौन सा है। अब आपका 15 सेकेंड का टाइम स्टार्ट है। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो अब देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा सी, वुड्स डिस्पैच जो है, ये सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और सशस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? वर्नाकुलम प्रेस अधिनियम और सशस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड लिट्टन, बी ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, सी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौसी और डी ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग। यानी 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन में से 13 नंबर क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर बताना है कौन सा होगा। अब इसका टाइमिंग जो है 15 सेकेंड का आपका स्टार्ट है। वर्नाकुलम प्रेस अधिनियम और सशस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए, लॉर्ड लिटन जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? यानी इसमें से कौन सा वायसराय हैं जिनकी हत्या जो है उनके कार्यकाल के दौरान ही कर दी गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, बी ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, सी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौसी और डी ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग। तो 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि किनकी हत्या, कौन ऐसे वायसराय हैं जिनकी हत्या कार्यकाल के दौरान में ही कर दी गई थी। अब आपका जो टाइमिंग है 15 सेकेंड का स्टार्ट है। और यदि आपको वीडियो लेक्चर हमारा अच्छा लग रहा है, आपके लिए उपयोगी है, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका होगा ए, लॉर्ड मेयो जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपके स्क्रीन पे है। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? लॉर्ड रिपन जो थे इन्होंने हंटर आयोग का जो गठन किया था वो किस लिए किया था? फर्स्ट ऑप्शन है आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, बी ऑप्शन है उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, सी ऑप्शन है भारत में शिक्षा सुधार के लिए या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। अब आपका टाइम जो है स्टार्ट है 15 सेकेंड का। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से एक जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। तो अब देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी, भारत में शिक्षा सुधार के लिए। जो सी है 15 का ये आपका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपके स्क्रीन पे है। भारतीय टंकन कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? जो भारतीय टंकन जो कागजी मुद्रा है वो किस वायसराय ने पारित किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड कर्जन। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है भारतीय टंकन जो मुद्रा होती है कागजी मुद्रा उसको किस वायसराय ने पारित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो टाइमिंग है वो आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। इसके बाद इसका बताएंगे कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो आप पहले खुद से इसको बता दें कि इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा अपने कॉपी पे नोट करके। अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी, डी जो है इसका लॉर्ड कर्जन ये आपका करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? निम्न में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है नाना फडणवीस, बालाजी विश्वनाथ, सी ऑप्शन है नारायण राव बाजीराव और डी ऑप्शन है संभाजी।
निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है। अब आपका जो है 15 सेकंड का टाइम स्टार्ट है। फर्स्ट ऑप्शन था निम्नलिखित में से, पहले तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है। नाना फडणवीस, बालाजी विश्वनाथ, नारायण राव बाजीराव और डी है संभाजी। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए, नाना फडणवीस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ऑप्शन है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, बी है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सी है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और डी है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अब देखेंगे इसका, तो अब जो है आपका इसका टाइमिंग स्टार्ट है 15 सेकंड का। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट आपको अपने कॉपी पे नोट करना है और हमारे दिए हुए आंसर से मैच भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो बी है इसका करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पूना समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। आप ध्यान देंगे, पूना समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य पूछा जा रहा है यहाँ पे। यानी यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में जो 3 है वो तो सही होगा यानी सत्य होगा, एक आपको बताना है असत्य कौन सा है। क्वेश्चंस पे आप ध्यान देंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। बी ऑप्शन है इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया। सी ऑप्शन है प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई और डी है इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो अब देखेंगे इसका 15 सेकंड का टाइमिंग के अंदर कि आपके अनुसार इसका क्या करेक्ट आंसर होता है, और उम्मीद है कि आप इस 15 सेकंड के अंदर अपने कॉपी पे अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर नोट कर रहे होंगे और हमारे दिए हुए आंसर से आप लास्ट के 30 क्वेश्चंस के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसका आपने कितना मार्क्स गेन किया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। ए जो है इसका असत्य कथन है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। महाद जो सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किसने किया। फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी है आचार्य विनोबा भावे और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था ये आपको बताना है। अब आपका जो टाइमिंग है वो 15 सेकेंड का चल रहा है, तो 15 सेकेंड के बाद हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट 4 है ये हमारा। अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। फर्स्ट है 1663, बी है 1668, सी है 1670 और डी है 1689। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया ये आपको बताना है। अब आपका 15 सेकंड का टाइम यहाँ पे चल रहा है और आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है वो भी हमें बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उस प्रॉब्लम को दूर कर पाएँ। इसलिए आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, 1668। जो बी है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, गुलामगिरी नामक पुस्तक
किसने लिखी थी? जो गुलामगिरी जो पुस्तक है उसको किसने लिखा था? फर्स्ट ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी ऑप्शन है आचार्य विनोबा भावे, सी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले और डी ऑप्शन है दादू दयाल। तो 4 ऑप्शन है। गुलामगिरी पुस्तक को किसने लिखा था ये आपको बताना है। अब आपका टाइमिंग स्टार्ट है 15 सेकंड का। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरे लास्ट तक ज़रूर देखें और आपको कैसा हमारा वीडियो लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब जो है 22 नंबर क्वेश्चंस का सही आंसर देखते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ज्योतिबा फूले, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? प्रीवियस क्वेश्चंस पे किए थे कि नाइटहुड की उपाधि उन्होंने लौटा दिया गया था, किस कांड के कारण, कौन सी ऐसी घटना घटी थी। अब यहाँ पे है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है 1910, बी है 1915, सी है 1920 और डी है 1925। तो अब आपका टाइम स्टार्ट है 15 सेकंड का। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट सेलेक्ट करके अपने कॉपी पे नोट करना है और हमें 30 क्वेश्चंस के बाद कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, 1915 जो है बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, फ्रीडम हुआ था, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? महात्मा गांधी, जे.बी. कृपलानी, सरोजनी नायडू या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपका टाइम जो है 15 सेकंड का स्टार्ट है। आपको बताना है कि फ्रीडम के समय यानी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन में से एक जो होगा आपका करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, जे.बी. कृपलानी जो है इनका करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया? भारतीय पुरातत्व विभाग जो है उसको अस्थायी संस्था कब बनाया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 1902, सेकंड है 1861, थर्ड है 1906 और डी है 1910। तो 4 ऑप्शन में आपको बताना कि भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया। अब आपका 15 सेकंड का टाइम स्टार्ट है। भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी परमानेंट संस्था कब बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 25 का, इसके बाद देखेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, 1906, 1906 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी, किस वर्ष की थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1941, 1942, 1943 और 1945। 4 ऑप्शन है। ए है 1941, बी है 1942, सी है 1943 और डी है 1945। तो अब आपका टाइम स्टार्ट है 15 सेकंड का। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी या किस वर्ष की थी ये आपको बताना है। अब देखेंगे इसका समय आपका 0 हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, 1943। जो सी है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि 27। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत जो नमक कानून था उसको तोड़ने से हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन और डी है होम रूल आंदोलन।
तो निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी, ये आपको बताना है। अब आपका जो टाइमिंग है वो स्टार्ट है, 4 ऑप्शन भी है, क्वेश्चंस भी है, आपको करेक्ट आंसर चूज़ करके खुद से ही अपने कॉपी पे नोट करना है और हमारे दिए हुए आंसर से मैच करके कमेंट करके लास्ट के 30 क्वेश्चंस के बाद बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो बी है आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? फर्स्ट है राम मनोहर लोहिया, बी ऑप्शन है मीनू मशानी, सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण और डी ऑप्शन है अच्युत पटवर्धन। तो 4 ऑप्शन है किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। अब आपका जो है 15 सेकेंड का टाइम स्टार्ट है, चारों ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी खुद के कॉपी पे नोट करना है। अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए, राम मनोहर लोहिया। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? जो बक्सर की लड़ाई हुई थी उसके बाद जो बंगाल के नवाब की जो गद्दी थी, बंगाल के नवाब की गद्दी, क्वेश्चन से ध्यान देंगे, उस पर किसे बैठाया गया? फर्स्ट ऑप्शन है सिराजुद्दौला, बी है मीर कासिम, सी है मीर जाफ़र और डी है नजीमुद्दीन अली खान। तो 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया था। अब आपका 15 सेकेंड का टाइम स्टार्ट है। 15 सेकेंड के अंदर आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, आपके लिए कितना उपयोगी है, क्या कमी है, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, मीर जाफ़र, जो सी है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमारा इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा, स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की थी? स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की थी? अश्वनी कुमार दत्ता, बाघ जाति, भावभूषण मित्रा, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। आपको बताना है स्वदेश बंधन की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके पास है, ए बी सी डी। अब आपका टाइमिंग लास्ट क्वेश्चंस यानी 30 क्वेश्चंस के लिए 15 सेकेंड का स्टार्ट है और इसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपने 30 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चन सही किया और कितना क्वेश्चन गलत किया। तो कमेंट करना ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमें पता लग पाएगा कि आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए, अश्वनी कुमार दत्ता, जो ए है इसका करेक्ट आंसर होगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।